पारों की तिलावत की है। 10 पारों की तिलावत करने से जितना सवाब इंसान पाता है उतना सवाब वो सूरतुल इखलास की तिलावत पे पाता है। सुलुसे कुरान सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर होने का मतलब क्या है? अहले इल्म ने कहा कि मक्की सूरतों में खुसूसियत के साथ 3 मज़ामीन को खास तौर पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तौहीद, रिसालत और आखिरत। मक्के में जो भी सूरतें नाजिल हुई हैं, मक्की सूरतों के मज़ामीन को देख लीजिए आप, हर मक्की सूरत में ये 3 सूरतें, 3 मज़ामीन नुमाया हैं। एक तौहीद, अल्लाह की तौहीद, और दूसरा रिसालत, अंबिया और रसूल की रिसालत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हक्कानियत की बात, और तीसरा ईमान बिल आखिरह। चूंकि सूरतुल इखलास ये तौहीद का जामे तारुफ है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी जब मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया था, ऐ मोहम्मद बताओ कि तुम्हारे रब का हसब क्या है, तुम्हारे रब का नसब क्या है, तुम्हारे रब का हसब व नसब बताओ। नौजुबिल्लाह उसका बेटा वो किसका बेटा है, उसकी औलाद कौन है, नौजुबिल्लाह वो बताओ। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि वो अकेला है, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और ना ही दुनिया में उसके बराबर की कोई और ताकत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक सरिये में अमीर बना के भेजा था। इन सहाबी का मामूल था कि ये सहाबी जब भी नमाज पढ़ाते थे, नमाज की हर रकात में हर रकात का इख्तिताम कुल हुवल्लाहु अहद से करते थे। सूरतुल फातिहा के साथ दूसरी सूरतें पढ़ने के बाद इख्तिताम कुल हुवल्लाहु अहद से करते थे। आने के बाद जब ये सरिया, ये काफिला वापस लौटा, उनके साथियों ने शिकायत की अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी से शिकायत की, कहा अल्लाह के नबी नमाज की हर रकात में सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों करते रहे? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं नमाज की हर रकात में इसलिए पढ़ता रहा कि इस सूरत से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। आपने फरमाया हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, आपने फरमाया कि हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया, तुम्हें जन्नत मिल गई इस सूरत से मोहब्बत करने की वजह से। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम सूरत है। इसीलिए आज भी मुसलमान अपने बच्चों को सबसे पहले, जब बच्चे बोलना सीखते हैं, सबसे पहले जो सूरत सिखाते हैं वो उमूमन यही सूरत होती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान मजीद की वो आयतें जिनकी खास फजीलत हदीसों में आई है, उनमें से एक आयत आयतुल कुर्सी भी है। आयतुल कुर्सी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का खुसूसियत के साथ जिक्र है। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए, उसकी कुर्सी की वुसाअतें जमीन और आसमानों को समाये हुए हैं। यह आयतुल कुर्सी, उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ उबय बिन काब, जानते हो कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजीम है? कुरान मजीद की अजमत के एतबार से कौन सी आयत सबसे ज्यादा अहम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इस तरह जो सवालात किया करते थे, कभी कभी आपके सवाल करने का मकसद सामे को मुतवज्जे करना होता, जवाब आप खुद देना चाहते थे मगर सामे को मुतवज्जे करने के लिए पूछते थे। मगर कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते कि सामने वाला जवाब दे, और यहां आपके सवाल का मकसद यह था कि उबय बिन काब जवाब दें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजीम है? उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं समझता हूं कि कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत ये आयतुल कुर्सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे को थपकते हुए कहा, सीने पे मारते हुए कहा, लियहनिकल इल्मु अबुल मुंजिर, कहा कि अबुल मुंजिर तुम्हें किताब इलाही का खुसूसी इल्म मुबारक हो, किताब इलाही का खुसूसी इल्म मुबारक हो।
उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु की कुन्यत थी अबुल मुंजिर, और ये कुरान मजीद के हुफ्फाज में से थे, हुफ्फाज सहाबा में से थे, और कुरान मजीद का खुसूसी इल्म था इन्हें, मुफस्सिरीन सहाबा में से थे ये। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का सही जवाब दिया। कुरान मजीद की हजारों आयतों में से उन्होंने सही इंतखाब किया। आपके पूछने पर कहा कि कुरान मजीद की फजीलत के एतबार से सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। आपने उनके शाबाशी देते हुए, सीने पे थपकते हुए कहा, इल्म मुबारक हो, किताब इलाही का खुसूस इल्म तुम्हें मुबारक हो। आयतुल कुर्सी ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला का इस्म आज़म अल हय्य अल क़य्यूम है। वो इस्म आज़म के जिसके बारे में फरमाया गया कि जिसके वास्ते और वसीले से मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। और आयतुल कुर्सी ये वो आयत है जो शैतान के लिए, शैतान की ज़ुर्रियत के लिए ये कोड़े से कम नहीं। आपने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशहूर वाक़िया सुना है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात के माल, रमज़ान में जो सदक़तुल फ़ित्र का माल इकट्ठा हुआ था उसकी हिफाजत पे मामूर किया था, एक शख्स आया है कि ये इंसानी शक्ल में और आकर उसमें से चुराने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको पकड़ लिया। पकड़ लिए तो उसने माज़रत चाही, माफ़ी मांगी कि आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, छोड़ दो। अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। अबू हुरैरा जब छोड़ दिए, दूसरे दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, आपने पूछा अबू हुरैरा रात क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा अल्लाह के नबी एक चोर आकर सदक़े फित्र के माल में से चुराने लगा, मैंने जब उसे पकड़ लिया उसने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, छोड़ दिया। आपने फरमाया अबू हुरैरा जाओ, आज भी आएगा वो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु गए और जैसे आपने फरमाया दूसरी रात भी वो शख्स आया, आकर चुराने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पकड़ लिया, कहा आज नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने बीवी बच्चों का हवाला दिया, कहा अबू हुरैरा जरा रहम करो, मेरी बीवी बच्चों की सूरत देख के मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर उसकी हालत ज़ार पर रहम आ गया, फिर छोड़ दिया। सहाबा कितने रहमदिल होते थे, कितने रहमदिल होते थे। दूसरे दिन भी जब उसने अपने बच्चों का हवाला दिया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे माफ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, आपने पूछा अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी आपके फरमान के मुताबिक वो आया था, लेकिन उसने अपने बच्चों का हवाला दिया, वास्ता दिया, तो मैंने उसे माफ कर दिया, छोड़ दिया। कहा अबू हुरैरा आज भी आएगा वो, आज भी आएगा वो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसब साबिक़ इंतजार करते रहे, आया, चुराने लगा और पकड़ लिया। कहा कि आज मैं तुझे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तब उसने देखा कि छुटकारे की कोई राह नहीं। कहा अबू हुरैरा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक आयत बताता हूं, एक नुस्खा बताता हूं, इस नुस्खे का एहतमाम करोगे शैतान तुम्हारे करीब भटक कर भी नहीं देखेगा। इस नुस्खे के बताने के बदले में मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा ने कहा बताओ। कहा कि अबू हुरैरा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, जब भी बिस्तर पे जाओ सोने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। अबू हुरैरा ने इस नुस्खे के बदले उसे फिर छोड़ दिया। आपकी खिदमत में पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा अर्ज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा जानते हो ये कौन था? कहा ये शैतान है जो 3 दिन से तुम्हारे पास चुराने के लिए आ रहा है। गौर करो, खुद शैतान ने इकरार किया, खुद शैतान ने इकरार किया कि अबू हुरैरा आयतुल कुर्सी पढ़ लो, आयतुल कुर्सी का एहतमाम कर लो, शैतान तुम्हारे करीब किसी सूरत नहीं आ सकता। तो लिहाजा भाइयों इतनी अजीम आयत है ये, आयतों के एतबार से सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है और सूरतों के एतबार से सबसे अजीम सूरत सूरतुल फातिहा है। इसी तरह कुरान मजीद की वो मखसूस सूरतें जिनकी फजीलत आई है, इन्हीं में से मुअव्विज़तैन भी हैं, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये वो 2 सूरतें हैं कि इस दुनिया में जितने किस्म के शर हैं, इंसानों का शर, जिन्नात का शर, हासिदीन का शर, जादू का शर, ये 2 ऐसी सूरतें हैं कि हर किस्म के शर से इंसान की हिफाजत कर लेती हैं, हर किस्म के शर से इंसान को ये 2 सूरतें बचा लेती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा पढ़ा करते थे, हमेशा पढ़ा करते थे सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 3 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शाम सोने से पहले 3 मरतबे पढ़ा करते थे।
3 مرتبے پڑھا کرتے اور ہر مرتبے اپنی ہتھیلیوں میں پھونک مار کے اپنے سارے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے اوپر سے نیچے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل لیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نمازوں کے بعد بھی، ہر نماز کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ اور صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بھائیوں، یہ جو صورتیں ہیں خاص صورتیں، اور یہ جو آیتیں ہیں مخصوص آیتیں، قرآن مجید پورا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی ہر صورت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو مخصوص صورتیں جن کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان صورتوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے ان صورتوں کو خصوصی اہمیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو تلاوت کرنا چاہیے، بڑی برکتیں ان کی حاصل ہوں گی اور بڑا اجر و ثواب ان کا حاصل ہوگا، اور ہماری زندگی پر ان صورتوں کی تلاوت کا بڑا گہرا اثر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، فرشتوں کا تقرب حاصل ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید سے تعلق یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، قرآن مجید سے قربت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کی مانند ہے۔ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، خود قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ وہ بزرگ جو بڑے ہو گئے اور ان کے والدین کی غلطی کی وجہ سے یا خود ان کی اپنی غفلت کی وجہ سے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آخری عمر میں کیوں نہ ہو قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے ایسے نمونے ہیں کہ ایسے بزرگ جو 70 سال کے 75 سال کی عمر کو پہنچ چکے، اس عمر میں پہنچ کر انہوں نے قرآن مجید سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے۔ اور اگر کوئی اس قدر مجبور ہے کہ قرآن سیکھ نہیں سکتا ہے، قرآن پڑھنا اس کے بس میں نہیں ہے، کم از کم اتنا ضرور کرے۔ آج اچھے قراء ائمہ حرمین کی تلاوتیں کیسٹوں کی شکل میں اور سی ڈیز کی شکل میں ہر جگہ دستیاب ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سنا کریں۔ ہمارے گھروں سے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، ہماری گاڑیوں میں، ہماری کاروں میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ہمارے پاس قرآن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے، کم از کم قرآن مجید سنا کرے۔ قرآن مجید کو پڑھنا جس طرح عظیم عبادت ہے، قرآن مجید کا سننا بھی عظیم عبادت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو اپنے ان بندوں میں سے بنائے جن کا قرآن مجید سے خاص تعلق اور قلبی شغف جنہیں قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔